तो आज ये टॉपिक होगा भारत में अंग्रेजों का आगमन। इससे पहले आपने देख लिया है भारत में यूरोपियों का आगमन और भारत में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी आपने टॉपिक देख ही लिया है। तो तीसरा आज टॉपिक क्या होगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाकर क्या सब चीज करते हैं भारत में, वो सारे प्रावधान अभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए भारत में अंग्रेजों का आगमन में, तो अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब होता है, स्थापना कब होता है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। और यहाँ पर जो है 1608 ईस्वी में प्रथम कैप्टन आते हैं, अंग्रेजी कैप्टन, उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आते हैं और देखिए हॉकिंस जो आते हैं कुछ उद्देश्य लेकर आए थे भारत, और उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेज सम्राट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम एक लेटर लिख कर देते हैं और एक पत्र में जो रहता है वो किसके नाम से रहता है भारत में। तो यहाँ पर भारत में उस समय आप ही बताइए 1608 ईस्वी तक भारत में मुगलों का शासनकाल रहता है और मुगल में अकबर के नाम से, किसके नाम से, अकबर के नाम से ये पत्र आए थे भारत में। लेकिन 1608 ईस्वी में यहाँ पर अकबर तो नहीं रहते हैं, अकबर की मृत्यु हो जाता है कितने ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाते हैं और उसके बाद अगला जो मुगल का शासक बनता है कौन बनेगा, तो जहांगीर बनता है। तो आपको पता है यहाँ पर देखो अकबर की जगह पर जहांगीर यहाँ का शासक बनता है, जहांगीर यहाँ पर शासक बनता है। अब देखो लेकिन ये बात कैप्टन हॉकिंस को नहीं पता रहता है। कैप्टन हॉकिंस आए और यहाँ पर ये लेटर जो जेम्स प्रथम दिए थे वो जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जहांगीर को अकबर समझ के पूरे प्रावधान बताते हैं जो इस पत्र में दिया हुआ था। अब इससे जहांगीर थोड़ा सा प्रभावित होना स्वाभाविक था, प्रभावित हो गया और जहांगीर ने कहा भाई देखो जो आप बोल रहे हो हम सहमत हैं उससे। आपको क्वेश्चन होगा कि ये क्या बोले थे, ये हॉकिंस क्या बोले थे। तो इन्होंने कहा देखिए हमें सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फैक्ट्री है यहाँ पर एक सूरत में एक फैक्ट्री स्थापना की अनुमति दिया जाए। तो देखो तत्काल के लिए ये दे दिए कौन, जहांगीर, लेकिन ये सहमति फिर से अपने पास रख लेता है, यानी कि असहमति जता देते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय पुर्तगाली से नाराज थे ये। और यहाँ पर देखिए जब 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध, कौन युद्ध होता है, स्वाली के युद्ध में। और इस स्वाली युद्ध में पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट पराजित कर देता है। अब थॉमस बेस्ट कौन रहता है, अंग्रेज अधिकारी, यानी कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है। तो यही कारण है इससे प्रभावित कौन हो जाता है, जहांगीर हो जाता है। जहांगीर अंग्रेज पर खूब प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाता है और यही कारण है आगे जाकर के 1613 ईस्वी में अपनी सहमति दे देता है, ठीक है, जाकर के यहाँ पर जो है ये अस्थायी रूप से हम आपको सहमति दे रहे हैं सूरत में फैक्ट्री स्थापना की। तो आप कहेंगे जो 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित हुआ था उसको जो है परमिशन कब पूर्णतः मिला है, तो 1613 ईस्वी में। यहाँ पर जो है और जहांगीर जो है अपनी सहमति अस्थायी रूप से दे देता है 1613 ईस्वी में। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, 1615 ईस्वी में टॉमस मुनरो आते हैं भारत में, टॉमस मुनरो ये भी आते हैं भारत में फैक्ट्री स्थापना के उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर भारत आते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे टॉमस मुनरो कब भारत आगमन किया, तो 1615 ईस्वी में भारत आगमन करते हैं। देखिए उसके बाद 1633 में अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं, 51 करते हैं, धीरे धीरे अपना क्षेत्र जो है बढ़ाते रहते हैं अंग्रेज। अब यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या था, देखो शुरू में तो यहाँ पर जैसे नील की खेती हो गया, सोरा खेती हो गया, ठीक है ना, धीरे धीरे इन्होंने अपना पकड़ बनाना शुरू कर दिया। अब आगे देख लीजिए इन्होंने क्या किया, 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लेता है। अब देखो हुगली पर चढ़ाई किसने कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया, कितने ईस्वी में, 1686 ईस्वी में। जाहिर सी बात है जहांगीर ऐसे क्या हो गया बता दीजिए, यानी कि क्या कहते हैं मुगल शासक ऐसे क्या हो गया है, नाराज हो गया। और यही कारण है अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने 3 फैक्ट्री से हाथ धोना पड़ा इनको। 3 फैक्ट्री कौन कौन था, तो एक तो सूरत की फैक्ट्री और दूसरा था विशाखापट्टनम और तीसरा था
तीसरा एक और था मसूलीपट्टनम। ठीक है ना। इन तीनों फैक्ट्री से तत्काल इनको हाथ धोना पड़ा, मतलब कि इस पर अधिकार किसका हो गया, शासकों का हो गया, यानी कि मूलों का हो गया। हालांकि बाद में फिर से इन्होंने 1.5 लाख रुपया जुर्माना के तौर पर इनसे लेता है और फिर इन तीनों फैक्ट्री पर स्थापित किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। बाद में फिर से ठीक हो जाता है माहौल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया है, हुगली को लूट लेता है और इससे नाराजगी होकर इनको कितने फैक्ट्री से हाथ धोना पड़ता है तत्काल के लिए, 3 फैक्ट्री, सूरत की फैक्ट्री, विशाखापट्टनम की फैक्ट्री और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री। बाद में 1.5 लाख रुपया इन्होंने देते हैं जहांगीर को, उसके बाद तीनों फैक्ट्री को फिर से इसका चढ़ाई हो जाता है। अब देखिए आगे एक और चीज आपको देखना होगा, इसको मिटा देते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर 1698 ईस्वी 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में आजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी देता है और 1300 रुपया लेता है, फ्री में नहीं देता है, 1300 रुपया लेता है। आजी मुसान ने 3 गांव की जमींदारी देता है, किसको, अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान करता है 1300 रुपया में। ठीक है ना। और 3 गांव कौन कौन होता है बता दीजिए। ये जो 3 गांव है, एक तो है सूता नदी, दूसरा कलिकत्ता और तीसरा था गोविंदपुर। ये 3 गांव होता है। 3 गांव की जमींदारी किसने प्रदान किया, आजी मुसान ने। किसे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कितने रुपया लेता है, 1300 रुपया लेता है। अब देखिए इन्हीं तीनों गांव मिलाकर के जॉब चरनाक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी, यानी कि नींव डाली। तो कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी, जॉब चरनाक ने डाली थी। ठीक है ना। फोर्ट विलियम किले का निर्माण होना शुरू हो गया और 1700 ईस्वी में, कितने सौ ईस्वी में, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम नगर घोषित किया गया। फोर्ट विलियम नगर, कलकत्ता को फोर्ट विलियम नगर घोषित कब किया गया, 1700 ईस्वी में। और इस फोर्ट विलियम नगर के प्रथम प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स आयर को बनाया गया। चार्ल्स आयर, याद रखना है। तो देखो आजी मुसान ने कितने गांव की जमींदारी दी, तो 3 गांव की, सूतानदी, कलकत्ता और गोविंदपुर। और इन तीनों को मिलाकर जॉब चरनाक ने किस नगर की स्थापना की, कलकत्ता नगर की स्थापना की। और यहाँ पर 1700 ईस्वी में फोर्ट नगर यानी कि कलकत्ता नगर की है यहाँ पर घोषणा हो जाते हैं, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट किसे बना गया है, चार्ल्स आयर को बनाया गया। हालांकि अगर आप देखें तो 1774 से लेकर के कलकत्ता को 1911 ईस्वी तक, यानी कि देश की राजधानी कहां थी, कलकत्ता थी। आपको हम आगे देखेंगे तृतीय दिल्ली दरबार जब लगता है तो 1912 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बनाया जाता है देश की। जो अभी फिलहाल देश की राजधानी कहां, दिल्ली, कलकत्ता नहीं दिल्ली है। लेकिन 1974 से लेकर के 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां, तो कलकत्ता को बनाया गया था। फिर यहाँ पर एक चीज हमने देख लिया है, देखो पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है चार्ल्स द्वितीय के साथ। ये जो ब्रिटिश राजकुमार होते हैं और इनको दहेज के रूप में बम्बई द्वीप मिल जाता है, जो 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। तो यहाँ पर ये चीज आपने देख लिया है। अब फिर देखिए आगे एक चीज और यहाँ पर, तो हमने देख लिया भारत में अंग्रेजों के आगमन में 1600 ईस्वी में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होता है। 1698 ईस्वी में आजी मुसान ने 3 गांव प्रदान करते हैं, सूतानदी, गोविंदपुर और कलकत्ता। इन तीनों को मिलाकर के जॉर्ज चरनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना कर लेता है। तो ये चीज आप देख लिए हैं। आगे फिर हम बहुत जल्द लेकर आते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। और देखो उसके बाद फ्रांसीसी और इसके साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, जो 3 युद्ध होता है जिसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ठीक।